श्री राम दोस्तों, अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा लव कुश का अंतिम निर्णय। क्या राम राज खत्म हो गया? सुनिए, क्या होगा जब अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा संन्यास लेने का निर्णय लेंगे? क्या लव और कुश का वंश आगे भी रहेगा या राम राज्य का यह अंतिम अध्याय होगा? आइए जानते हैं इस महाकाव्य के सबसे निर्णायक क्षण के बारे में। समय बीतता गया। लव और कुश ने अपने पिता श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अयोध्या को एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य में बदल दिया। परंतु जैसे जैसे वे वृद्ध होते गए, एक प्रश्न ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या? क्या उनके पुत्र उतने ही योग्य राजा बनेंगे जितने वे समय थे? क्या अयोध्या राम राज्य की परंपरा को बनाए रख पाएगी? क्या उन्हें अपने पूर्वजों की भांति संन्यास लेना चाहिए या राज्य को और सुदृढ़ करना चाहिए? ये प्रश्न उनके मन में दिन रात गूंजते रहे। लव और कुश ने निर्णय लिया कि वे एक अंतिम यज्ञ करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अयोध्या हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। यज्ञ की घोषणाएं राज्य को आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प, युद्ध और हिंसा से मुक्त समाज की स्थापना, हर वर्ग को समान अधिकार और न्याय देने की प्रतिज्ञा। इस यज्ञ के दौरान लव और कुश ने अपने अपने पुत्रों को बुलाया और राज्य की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया। लव के पुत्र ब्रह्मदत्त को अयोध्या का नया राजा बनाया गया। कुश के पुत्र शंतनु को उत्तर कौशल का शासक घोषित किया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद लव और कुश ने अपना अंतिम निर्णय सबके सामने रखा। लव और कुश ने महल छोड़कर वन में जाने की घोषणा की। जब यह खबर प्रजा तक पहुंची तो वो पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। लोग उन्हें रोकना चाहते थे परंतु वे अपने निर्णय पर अडिग थे। अंतिम संवाद। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। अब यह समय अगले युग का है। हमारी आत्मा को अब तपस्या और शांति की आवश्यकता है। हम श्री राम के मार्ग पर चलकर संसार का त्याग कर रहे हैं। प्रजा की आंखों में आंसू थे परंतु वे अपने राजा के निर्णय का सम्मान कर रहे थे। लव और कुश अपने कुछ शिष्यों के साथ हिमालय की ओर बढ़े। वे गंगा तट पर पहुंचे और वहां एक आश्रम बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक वे ध्यान और योग में लीन रहे। तो कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया था। उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिव्य लोकों की यात्रा की। इस प्रकार अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजाओं का युग समाप्त हुआ। इस प्रकार लव और कुश ने न केवल राम राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया बल्कि धर्म, न्याय और शांति का नया युग स्थापित किया। क्या उनके वंशज भी उतने ही न्यायप्रिय रहे? क्या राम राज्य की परंपरा आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी? महाभारत युग में अयोध्या की क्या भूमिका रही? इतिहास के अगले पन्ने में और भी रहस्य छुपे हुए हैं परंतु यह एक नई कथा है। जानने के लिए मैं भी आपको उसके बारे में बताती हूँ। अयोध्या का स्वर्णिक युग समाप्त हो रहा था। लव और कुश संन्यास ले चुके थे और एक नए समय का आरंभ होने वाला था। लेकिन क्या राम राज्य की परंपरा जीवित रही? क्या आने वाले युगों में भी श्री राम की मर्यादा और न्यायप्रिय शासन बना रहा? तो आइए जानते हैं इस महागाथा के अंतिम अध्याय में। लव के पुत्र ब्रह्मदत्त ने अयोध्या में राज किया और राज्य को पहले की तरह शक्तिशाली बनाए रखा। कुश के पुत्र शंतनु ने उत्तर दिशा में अपनी राजधानी बनाई और वहां से अपनी विरासत को आगे बढ़ाया।
समय के साथ अयोध्या का राज्य कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया और हर शाखा ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। राम राज्य का प्रभाव धर्म, न्याय और नीति पर आधारित शासन प्रणाली आगे बढ़ी। कई राज्यों में श्री राम को ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। अयोध्या श्री राम की पावन भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हुई और समय बीतता गया और धीरे धीरे महाभारत का युग आया। श्री राम के वंशजों में से कई चंद्रवंशियों और यदुवंशियों के साथ संबंध स्थापित करने लगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अयोध्या की भूमिका तटस्थ रही, लेकिन कई योद्धा इस युद्ध में भाग लेने के लिए कौरवों और पांडवों के पक्ष में गए। महाभारत के बाद अयोध्या ने एक बार फिर नए राजा की नीतियों का दौर देखा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया अयोध्या का वैभव धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, भगवान श्री राम की महिमा और उनकी समृद्धि। हर युग में श्री राम के आदर्श जीवित रहे। अयोध्या को एक पवित्र भूमि के रूप में पूजा जा रहा है। लव कुश की गाथाएं लोक कथाओं में जीवित रही। इस प्रकार लव और कुश ने श्री राम को परंपरा की ओर आगे बढ़ाया और नाम अमर बना रहा। लेकिन क्या समय के साथ राम राज्य की परंपरा विलुप्त हो गई? क्या आपने आने वाले युगों में कोई और राम जैसे आदर्श राजा आए? क्या एक नया अवतार फिर से अधर्म का अंत करने के लिए आया? यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। हर युग में एक नया नायक जन्म लेता है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। राम राज्य एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक आदर्श था। जब तक यह आदर्श हमारे हृदय में जीवित रहेगा तब तक श्री राम की परंपरा भी जीवित रहेगी। तो जय श्री राम। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारा सपोर्ट करो, हमें लाइक करो, शेयर करो। और क्या आप ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हो? और क्या आप रामायण और महाभारत के अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि हम और भी अद्भुत कहानियां आपके लिए लेकर आएं? तो अभी चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाओ ताकि अगली कथा की सूचना सबसे पहले आपको ही मिले और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहे। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।